भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। भारत को सिल्वर जिता दिया है। आपको बता दें, भारत के नाम पहला सिल्वर मेडल लगाए हाथ। ओलंपिक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वेट लिफ्टिंग में भारत के नाम सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर दिलाया। ये बड़ी खबर, वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मिला है। मीराबाई चानू ने ये मेडल जीता है। आपको बता दें, 49 किलो वर्ग ग्राम में ये वेट लिफ्टिंग के दौरान मीराबाई चानू ने कारनामा दिखाया है। सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, पहले से ही माना जा रहा था कि मीराबाई चानू का भी मेडल लगभग पक्का है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले से ही जो शुरुआत भारत की रही है शानदार, ये सौरभ चौधरी का मेडल पक्का और अब मीरा चानू ने भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही थी कि ओलंपिक की जब शुरुआत होगी तो, और खासतौर से जब इवेंट शुरू होंगे, आप देखिए हॉकी में भारत के न्यूजीलैंड पर आया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद शूटर सौरभ चौधरी ने क्वालिफाई किया और अब मेडल की जो दरकार थी वो पहले दिन ही अगर आप मेडल जीत जाते हैं, सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू में, इतिहास एक रचा है। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उनका 119 किलोमीटर क्लीन एंड जर्ट में था, वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाई। 117 किलो का अटेम्प्ट उन्होंने किया था, फेल नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो उनका मेन इवेंट है क्लीन एंड जर्ट का, वहां पे तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले के इवेंट जो थे, जो जुड़ते हैं, जिसके पॉइंट छोड़े जाते हैं, वहां पर थोड़ा कम मार्जिन से वो रह गई। चाइना की खिलाड़ी वहां पे गोल्ड मेडल की दावेदार हुई, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। देखिए 4 साल का जो एक वनवास एक खिलाड़ी बिताता है, और उस वनवास के दौरान आप कितनी मेहनत करते हैं, खिलाड़ी बिताता है, और उस वनवास के दौरान आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या कुछ सैक्रिफाइसेस करते हैं, ये उसका इनाम होता है। और ओलंपिक में मेडल जीतना कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी ऐसी वेट लिफ्टर है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आज देश के लिए। मुझे लग रहा है सुपर सैटरडे डे नहीं, इसको बल्कि स्पोर्ट्स डे के नाम से देना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक में आज कमाल का दिन रहा है पूरे दिन। और राजीव, वही अगर हम सौरभ चौधरी की बात करें तो लगभग उनका मेडल भी पक्का हो गया, क्योंकि क्वालिफाइंग में वो जिस तरीके से परफॉर्म करे और टॉप 1 पर बने हुए हैं अभी भी। देखिए निश्चित रूप से, और देखिए टाइम्स फोर्ब्स की जो मैगजीन थी, उसमें 5 जो बड़े प्रबल दावेदार थे मेडल्स में, उनमें टॉप 50 एथलीट में सौरभ चौधरी का नाम था। हिंदुस्तान से एकमात्र एथलीट थे जिनका नाम वहां पे था, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तब मानी जा रही थी कि सौरभ चौधरी जैसा यंगस्टर, सिर्फ 19 साल के हैं, शूटर मेरठ से आते हैं, और उनपे एक बड़ा दांव लगाया गया था, और पिछले कई सालों से लगातार वो डोमिनेट कर रहे हैं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो ये एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन मेरे लिए तो आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि मीराबाई चानू का जो ये मेडल जीतना है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इंडिविजुअल अगर आप मेडल देखने जाएं, अगर ओलंपिक हिस्ट्री में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन देखें, तो मीराबाई चानू वहां पे अब 15वीं ऐसी खिलाड़ी हो गई हैं। अगर आप इंडिविजुअल इवेंट्स में जाएं, हॉकी को अगर आप अलग कर दें, जहां पे हमने कई गोल्ड मेडल और मेडल्स जीते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल जो किसी गेम में आप उपलब्धि हासिल करते हैं, तो ये आपकी व्यक्तिगत स्किल, आपकी व्यक्तिगत जो क्षमता है अपने खेल को लेके, और जो डेडिकेशन है अपने इवेंट को लेके, वो ये दर्शाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, ITV नेटवर्क की तरफ से पहले तो मीराबाई चानू को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत बेहतर है। ओलंपिक के पहले इवेंट्स जो शुरू हैं उनमें ये मेडल मिला है, और 2012 में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे 6, उस संख्या से आगे बढ़े, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजीव, इस बार सबसे ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया है टोक्यो ओलंपिक में, और मीराबाई चानू ने खैर पदक के साथ शुरुआत कर ही दी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, ओलंपिक में जाने की तैयारी जो होती है उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कितना मुश्किल होता होगा सबसे पहले तो क्वालिफाई करना, यहाँ तक पहुंचना, और फिर जब अपने देश को मेडल दिलाते हैं तो शायद वो आप और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो फीलिंग क्या होती होगी। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और देखिए इस बार जो वनवास था, इस बार जो तैयारी है वो 4 साल की नहीं थी बल्कि 5 साल की थी, क्योंकि 2020 में होना था ये ओलंपिक्स टोक्यो में, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया गया, यानी कि इंतजार आपका बढ़ गया था। अब आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि 1 साल आपको मिला कि आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर लें, वहीं दूसरी तरफ आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1 साल का इंतजार आपका बढ़ा,
और जो तैयारी आप पिछले 4 साल से कर रहे थे उसके लिए आपको 1 साल का और इंतजार करना पड़ा। और शायद ये एक खिलाड़ी के, एक स्पोर्ट्समैन की जो मानसिक मजबूती होती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भले ही 1 साल आगे बढ़ा टूर्नामेंट, लेकिन जो अचीवमेंट करने की बात थी, जो देश के लिए पदक जीतने की बात थी, वो चाहत कहीं से कम नहीं हुई। अब मीराबाई चानू का मैं इवेंट देख रहा था अभी, बहुत कमाल का डेडिकेशन, बहुत कमाल का धैर्य उन्होंने दिखाया। बहुत क्लोज फाइट चल रही थी इंडोनेशिया के खिलाड़ी से, चाइना के खिलाड़ी से, लेकिन उन्होंने कहीं आपा नहीं खोया। तीसरा अटेम्प्ट जो 117 केजी का उन्होंने किया वो फेल जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी संतुष्टि होगी कि 4 साल या 5 साल की जो आप एक वनवास झेलते हैं, आप परिवार से अपने दूर हैं, आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में जाके, और जिस तरह के कैंप्स आयोजित हो रहे थे और कोरोना के बीच में जाके, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज थी जहां मन में आपकी एक दहशत भी है कि आप जा रहे हैं खेलने, आपको कोविड से भी बचना है और आपको देश के लिए पदक भी हासिल करना है, तो कुछ वही करती नजर आई है इस समय मीराबाई चानू। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे वरिष्ठ खेल संपादक मनोज जोशी भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पहले से माना जा रहा था कि मीराबाई चानू का जो मेडल है वो लगभग पक्का है और मीराबाई चानू ने कर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने उनसे बातचीत भी की थी। देखिए, मीराबाई चानू ने जो अपना करियर बेस्ट किया है स्नैच इवेंट में, अभी तक उनकी स्नैच इवेंट बहुत अच्छी इवेंट नहीं थी, बहुत पसंदीदा इवेंट नहीं थी, लेकिन क्लीन एंड जर्क उनकी फेवरेट इवेंट थी। यहाँ तक आलम ये था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं क्लीन एंड जर्क की। 119 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया था ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में, और यहाँ पर उनको स्नैच में जब उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया तो ये बिल्कुल जाहिर हो गया था कि अब वो उनका पदक जो है बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो सभी प्रतियोगियों में दूसरे स्थान पर चल रही थी। लेकिन चीन की जो प्रतियोगी थी हाउ झी, जो उन्होंने 94 किलोग्राम वजन उठाया था, यानी मीराबाई चानू से 7 किलो वजन की वो बढ़त बना चुकी थी। हालांकि उस बढ़त को कम करने की क्लीन एंड जर्क में उन्होंने कोशिश जरूर की, दूसरे प्रयास में ही उन्होंने मीराबाई चानू ने 115 किलो वजन उठाया, और उसके बाद लग रहा था कि अब वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगी, लेकिन 119 से अगर वो ऊपर भी जाती तो भी उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वजन दोनों के बीच में जो है अंतर फासला काफी बढ़ गया था। तो आखिरी प्रयास में उन्होंने 117 का ही कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इंडोनेशियाई जो वेटलिफ्टर थी उनको वो पहले ही छोड़ चुकी थी पीछे, तो उन्होंने सिल्वर मेडल अपना पक्का किया, सिल्वर मेडल में संतोष करना पड़ा, और इस तरह से वो वेटलिफ्टिंग के इतिहास में दूसरी भारतीय महिला हो गई हैं जिन्होंने पदक हासिल किया है। इससे पहले कर्णम मालेश्वरी ने 69 किलोग्राम वर्ग में सिडनी ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाया था, और अब भारत को ये दूसरा पदक वेटलिफ्टिंग में मिला जो मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वजन में उठाया, हासिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्नैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस किया, यानी अपनी कमजोरियों से उबरने का जो उन्होंने प्रयास किया वो वास्तव में बहुत साहसिक और बहुत ही काबिल तारीफ। और मनोज जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज मीराबाई चानू के लिए, हमारे देश के लिए, दूसरी ऐसी महिला जिन्होंने ये रिकॉर्ड होल्ड किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक एथलीट होने के नाते पहली बात तो अपने देश को रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात हो जाती है, और फिर जब आप एक ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, कितनी ज्यादा जिम्मेदारी आगे के लिए हमारे ऊपर बढ़ जाती है। जब पूरा देश आपको देखता है, निहारता है, पदक की उम्मीद करता है, और जो उन्होंने इतिहास रचा था क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम, आप देखिए शारीरिक वजन आपका 49 किलो और आप वजन उठाती हैं 119 किलो, और उसमें स्नैच का भी वजन अगर आप जोड़ देती हैं तो वो वजन कुल मिलाकर बन जाता है 202 किलोग्राम वजन। और हालांकि उनका पूरा करियर बेस्ट तो नहीं है ये, क्योंकि क्लीन एंड जर्क में 119 के बजाय वो 115 से ही उन्हें संतोष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि एक ऐसा खेल है जो मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर बहुत कुछ आपको गलती के लिए भी मजबूर करते हैं। आप उन गलतियों से बचते हैं, लेकिन आपको पदक आपका पक्का हो गया तो आपने उसकी अटेम्प्ट की कोशिश ही नहीं की, तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और हम आपको ये भी बता दें कि 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसमें स्वर्णिम सफलता हासिल की थी, यानी 2017 में ही लगने लग गया था कि अगला पदक जो है वो भारत के नाम होने वाला है वेटलिफ्टिंग में। और इससे पहले अगर हम याद आपको दिलाएं कि रियो ओलंपिक में भी इस जाबाज खिलाड़ी ने शिरकत की थी, तब स्नैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन क्लीन एंड जर्क में अति आत्मविश्वास की वो शिकार हो गई थी। तब उन्होंने 103 किलोग्राम वजन उठाने का प्रयास किया था पहले प्रयास में, और उसके बाद वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर उन्होंने 106 किलोग्राम वजन उठाने का प्रयास किया, तीसरे प्रयास में 106 किलोग्राम फिर वजन उठाने का प्रयास किया, और वो डिस्क्वालीफाई होकर बाहर हो गई थी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स विनिंग मूवमेंट दिखा देते हैं मीराबाई चानू का, जब उन्होंने ये इतिहास रचा और भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। भरपूर एफर्ट,
और लीजिए, ये भी सक्सेसफुल लिफ्ट है 115 किलो पे। राजीव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आमतौर पर लोगों की धारणा होती है, अगर महिला एथलीट है, भले ही आज हम बराबरी की बात करते हो, लेकिन खास तौर पर महिला एथलीट्स को जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब वेट लिफ्टिंग की बात हो तो यहाँ पर यह माना जाता है कि पुरुषों का वर्चस्व होता है। लेकिन इन तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए आज मीराबाई चानू ने इतिहास रचा। यकीनन ये बहुत सारे लोगों को, या मैं कहूँ कि आज तमाम उन लोगों के लिए आज वो रोल मॉडल बन चुकी हैं। बिल्कुल बन चुकी हैं। और देखिए, बहुत ही स्मार्टली उन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया। और जो हम बात कर रहे हैं कि आप पिछली गलतियों से क्या सबक लेते हैं, मीराबाई चानू का अगर आप पिछला ओलंपिक याद करें या पिछले कुछ इवेंट्स याद करें, बहुत जोश में अक्सर होश खोने वाले आप इवेंट्स वो करती थी। लेकिन इस बार ओलंपिक अगर आप देखें, जो उनका जो कमजोर कड़ी थी, वहां पर उन्होंने स्नैच की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत स्मार्टली प्ले किया। और जब उनकी ताकत वाली बात आई, यानी क्लीन एंड जर्क में, तो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्ले किया। और उनको पता था, देखिए 119 केजी के लिए वो जाती हैं, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बीट करने जाती हैं, तो वो गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच सकती। तो 117 ट्राई किया उन्होंने और वो विफल नहीं। लेकिन उनको ये पता था कि इस बार वो बहुत स्मार्टली खेल रही हैं और मेडल उनके हाथ में। तो ये जानना भी और एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप प्रिपरेशन जो स्किल की आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप मेंटली कितना तैयार कर रहे हैं अपने आप को, वो इस ओलंपिक के पहले मेडल ने दिखा दिया है। क्योंकि आपको पता है कि आपका ओपोनेंट कहां तक पहुंच चुका है और आप कहां तक जा सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी आप गोल्ड के चक्कर में जाएं और कांस्य पदक भी आपके हाथ से निकल जाए। तो बहुत स्मार्ट प्ले किया इस बार मीराबाई चानू ने, और यही नतीजा है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बाद अब दूसरी वेट लिफ्टर वो बन चुकी हैं जिनके गले में अब हम देखेंगे सिल्वर मेडल। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। और एक बार फिर महिलाओं की वजह से हमें वर्चस्व देखने को मिले ओलंपिक में, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि पहला मेडल मिल गया है इवेंट्स जब शुरू हुए, और हम सब ये उम्मीद लगा रहे कि जैसे से इवेंट्स आगे जाएं, जो 6 मेडल की एक टैली हमने 2012 में हासिल की थी, उससे कम से कम आगे निकलें, इस बात की उम्मीद। और महिला अगर शुरुआत करी मेडल की, इसके अलावा दीपिका कुमारी भी लगभग उनका मेडल भी पक्का माना जा रहा है और इंतजार है अब दूसरे मेडल का। हालांकि पहले मीराबाई चानू ने इतिहास रच ही दिया है, सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। भारत श्रीलंका सीरीज में My11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें My11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।